हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका आपके इस चैनल एग्जाम विथ नरेंद्र पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम आप सबके लिए जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आए हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ ही आपको हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की जानकारी देंगे फ्रेंड्स। भले ये क्वेश्चन आपको 20 से 25 क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को अगर मिला लेंगे फ्रेंड्स तो कम से कम आपके पास ये 40 से 50 क्वेश्चनों का एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या दिया गया है? दिया है कि भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनके पास तट रेखा है। तट रेखा का मतलब कोस्ट लाइन। जो फ्रेंड्स हमारे ये सागर से, महासागर से जितने भी स्टेट टच हैं, उसको टच करते हैं, वहीं पर क्या होता है? कोस्ट लाइन होता है, तट होता है फ्रेंड्स। तो ऐसे राज्यों की कितनी संख्या है फ्रेंड्स? ऐसे राज्यों की संख्या आइए हम गिन लेते हैं फ्रेंड्स। ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में देखिए कितने हैं फ्रेंड्स। अगर मैप के हिसाब से चलेंगे फ्रेंड्स तो पहला गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, और पांचवा केरल है, छठा तमिलनाडु है, और सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां जो है उड़ीसा है, और नौवां जो है वो पश्चिम बंगाल है। तो कितने राज्य हैं फ्रेंड्स? 9 राज्य हैं। 9 राज्य जो हैं वो तटरेखा वाले क्षेत्र हैं फ्रेंड्स, तटरेखा वाले राज्य। और यूनियन टेरिटरी की बात किया जाए फ्रेंड्स, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी संख्या 4 है। 4 राज्य जो केंद्र शासित हैं वो तटरेखा वाले हैं फ्रेंड्स। तो हमारा आज का ये पहला क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, कितने स्टेट हैं? 9 स्टेट हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, दिया है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया है ए गंगा है, ऑप्शन बी गोदावरी है, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी है, और ऑप्शन डी महानदी है। तो बहुत से लोग सोचेंगे फ्रेंड्स महानदी है तो इसका राइट आंसर होगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं फ्रेंड्स। आपका आंसर होगा गंगा नदी। आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? गंगा नदी। गंगा नदी जो भारत में बहती है फ्रेंड्स वो 2525 मतलब 2525 किलोमीटर पूरे भारत में बहती है। और ये क्या कहते हैं कि कहाँ से निकलती है फ्रेंड्स? गंगोत्री से निकलती है, उत्तराखंड से। और ये बहते बहते कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में चली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री का क्या नाम है। तो जब हमारा संविधान ये क्या कहते हैं देश आज़ाद हुआ फ्रेंड्स 15 अगस्त 1947 को, तो एक नई संविधान सभा का गठन हुआ फ्रेंड्स। एक मंत्रियों का गठन हुआ, पूरा मंत्रिमंडल बना। तो उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, और उसी समय भारत के पहले शिक्षा मंत्री जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया। अबुल कलाम आज़ाद को बनाया गया फ्रेंड्स। और एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो भारत के पहले न्याय मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले न्याय मंत्री अगर पूछा जाए फ्रेंड्स तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये न्याय मंत्री थे फ्रेंड्स, जिसको लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर बोला जाता है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट दिया है तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स कब हुई थी? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में 5 अप्रैल 2014 है, ऑप्शन बी 2 जून 2014 है, ऑप्शन सी 14 जून 2014 है, और ऑप्शन डी 12 जुलाई 2015 है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा वो 2 जून 2014 होगा। 2 जून 2014 ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स ये किस राज्य को काट के बनाया गया फ्रेंड्स? ये काट के बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। किसको काटा गया था फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश को। आंध्र प्रदेश को काटकर एक नए स्टेट जिसका नाम है तेलंगाना, उस स्टेट की स्थापना हुई फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स को, नमक के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? दिया है ऑप्शन में ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा गुजरात। क्या होगा फ्रेंड्स? गुजरात होगा। गुजरात नमक के उत्पादन में सबसे ज़्यादा है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी जो तट रेखा है वो सबसे ज़्यादा लंबी है। इसकी तट रेखा सबसे लंबी है, सबसे लंबी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा नमक का उत्पादन होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है। तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है फ्रेंड्स? दिया है ऑप्शन में ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सबसे ज़्यादा सीमा जिसके साथ लगती है वह राज्य है, वो देश है फ्रेंड्स बांग्लादेश। कौन सा है फ्रेंड्स? बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ कितनी सीमा लगती है? 4096 किलोमीटर
4096 किलोमीटर। और चाइना के साथ सेकेंड लार्जेस्ट जो है फ्रेंड्स, वो चाइना के साथ लगती है 3488 किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है फ्रेंड्स, वो 3323 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगती है। और सबसे कम पूछा जाता है फ्रेंड्स, तो सबसे कम किसके साथ लगती है, तो सबसे कम लगती है फ्रेंड्स किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर लगती है फ्रेंड्स। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो बांग्लादेश, अगर सबसे कम पूछा जाए तो अफगानिस्तान। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिस्मार्क कौन थे फ्रेंड्स, बिस्मार्क जो थे जर्मनी थे, जर्मनी के निवासी थे। और इन्होंने जर्मनी के एकीकरण पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। उसी प्रकार हमारे देश के जो क्या कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो कई रियासतों को मिलाकर एक कर दिए थे फ्रेंड्स, इसीलिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया बोला जाता है। और इनकी स्टैचू जो है फ्रेंड्स, इनकी स्टैचू को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, वो दिया है बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, दिया है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी श्री नायडू, ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल और ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। तो किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स, इसको भी जानकारी रखना चाहिए, क्यों कहा जाता है इनको बिस्मार्क, क्योंकि ये जो जर्मनी का एक शासक था फ्रेंड्स, जिनको बिस्मार्क के नाम से जाना जाता था, उनका नाम ही बिस्मार्क था। उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दिया था फ्रेंड्स, इसीलिए जैसे ये क्या कहते हैं जर्मनी में बिस्मार्क थे, वैसे भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इसीलिए इनको भी भारत का बिस्मार्क बोला जाता है। और ये जो स्टैचू देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जो 182 मीटर जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है फ्रेंड्स। इससे ऊंची कोई किसी की भी स्टैचू नहीं है और किसी देश में भी नहीं है। सबसे ऊंची स्टैचू 182 मीटर की इन्हीं की है फ्रेंड्स, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। और ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये स्थित है आपके गुजरात स्टेट में। गुजरात स्टेट का एक ज़िला है फ्रेंड्स केवड़िया, एक ज़िला है केवड़िया ज़िला है, उसी ज़िले में ये स्टैचू अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्या, भारत की मूल अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला अंतरिक्ष में किस यान से गई थी। ऑप्शन ए एवेंडर, ऑप्शन बी अटलांटिस, ऑप्शन सी चैलेंज विमान, ऑप्शन डी कोलंबिया शटल विमान। तो ये किस यान से गई थी फ्रेंड्स, ये गई थी कोलंबिया शटल विमान, ऑप्शन डी। और रास्ते में फ्रेंड्स दुर्भाग्यवश इनका जो विमान था वो लौटते समय 1 फरवरी 2003 को 1 फरवरी 2003 को इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और ये किस तरफ से गई थी फ्रेंड्स, ये नासा की तरफ से गई। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है फ्रेंड्स, उसी के सौजन्य से गई थी। और ये आते समय इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इसी में इनकी जान भी चली गई थी। और ये फ्रेंड्स मूल निवासी कहाँ की थी, ये मूल अपने भारत के जो हरियाणा स्टेट है फ्रेंड्स, वहीं की ये मूल निवासी थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा कौन सा है फ्रेंड्स, ये ऑप्शन के अनुसार, वैसे तो बहुत से छोटे देश हैं फ्रेंड्स, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो सबसे छोटा कौन सा देश होगा फ्रेंड्स, ब्राज़ील होगा, कनाडा होगा, या भारत होगा, या रूस होगा। तो सबसे छोटा इसमें ऑप्शन में तो सबसे छोटा कौन सा है फ्रेंड्स, सबसे छोटा हमारा प्यारा भारत है। और वैसे देखा जाए फ्रेंड्स सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका कौन सा है, सबसे बड़ा है रूस। क्षेत्रफल के अनुसार से देख रहे हैं फ्रेंड्स, वैसे जनसंख्या में देखा जाए तो चाइना है सबसे नंबर 1 पे और भारत दूसरे नंबर पे है जनसंख्या में, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार से हम देख रहे हैं तो सबसे बड़ा रूस है। दूसरे नंबर पे है कौन सा है फ्रेंड्स, दूसरे नंबर पे जो है वो कनाडा है। और तीसरे नंबर पे है चाइना है। और चौथे नंबर पे है जो अमेरिका है। और 5वें नंबर पे जो है फ्रेंड्स वो ब्राज़ील है। और 6ठे नंबर पे है जो वो ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया है। और 7वें नंबर पे जो है फ्रेंड्स वो हमारा प्यारा भारत है, इंडिया है।
जनसंख्या में देखा जाए तो सेकंड पे है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार एरिया में देखा जाए फ्रेंड्स तो सब ये क्या कहते हैं, हमारा प्यारा भारत देश 7वें नंबर पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? इसका नाम ही लाफिंग गैस है फ्रेंड्स। ये कौन सी गैस है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। तो लाफिंग गैस किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, नाइट्रस ऑक्साइड। इसका फार्मूला भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसका फार्मूला जो होता है N2O होता है, मतलब नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के 1, ये दोनों क्या बन जाते हैं फ्रेंड्स? नाइट्रस ऑक्साइड बन। इसको अगर सूंघ लेने से फ्रेंड्स आप हंसना शुरू कर देंगे, इसीलिए इसका नाम ही लाफिंग गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो फ्रेंड्स ये जो हमारा क्या कहते हैं, हम लोग जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, ये पृथ्वी जो है फ्रेंड्स वो किसका भाग है? ये मिल्की वे का भाग है। हमारा प्लैनेट जो है वो मिल्की वे के अंदर है फ्रेंड्स। और कई मिल्की वे, मतलब जैसे हमारी मिल्की वे आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है, वैसे कई मिल्की वे मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो मिल्की वे के सबसे करीब कौन सी आकाशगंगा है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए दिया है टेडपॉल गैलेक्सी, ऑप्शन बी दिया है सिगार गैलेक्सी, ऑप्शन सी दिया है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ऑप्शन डी व्हर्लपूल गैलेक्सी। तो कौन सी गैलेक्सी सबसे नज़दीक है मिल्की वे के? तो आपका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी सबसे नज़दीक है मिल्की वे के। ठीक है फ्रेंड्स। आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो बता रहे हैं फ्रेंड्स इनकी जानकारी मिलेगी। क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट्स अगर आप जाने रहेंगे फ्रेंड्स तभी आप क्वेश्चन में सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं फ्रेंड्स, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है फ्रेंड्स? ऑस्ट्रेलिया का है या स्कॉटलैंड का है या चाइना का है या भारत का है? तो ऑस्ट्रेलिया का तो फ्रेंड्स सबको मालूम होगा। ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का तो क्रिकेट है फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट है। स्कॉटलैंड का जो है फ्रेंड्स, स्कॉटलैंड का जो है वो फुटबॉल है फ्रेंड्स। क्या है? फुटबॉल। और चाइना का जो है फ्रेंड्स वो टेबल टेनिस है। चाइना का टेबल टेनिस है। और भारत का जो है वो फील्ड हॉकी है। क्या है फ्रेंड्स? फील्ड हॉकी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट एक आया था फ्रेंड्स 1919 में आया था। उस समय जो भारत के शासक थे फ्रेंड्स ये सिडनी रोलेट, उनका नाम ही था फ्रेंड्स सिडनी रोलेट, इसीलिए उस एक्ट का नाम भी रोलेट एक्ट पड़ा गया। क्या नाम था? सिडनी रोलेट। ठीक है फ्रेंड्स। और ये लाया कब गया था फ्रेंड्स? ये जो लाया गया था ये 21 मार्च 1919 को। और इसी के खिलाफ ही, मतलब इसी के आंदोलन के तहत ये हमारी क्या कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था फ्रेंड्स। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। इसी के जस्ट एक महीने बाद, एक क्या फ्रेंड्स 15 से 20 दिन बाद ही हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो ऑप्शन क्या दिया है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया है ए एकाइनोडर्म्स, ऑप्शन बी दिया है एनालिड्स, ऑप्शन सी दिया है एंथ्रोपॉड्स, ऑप्शन डी जो दिया है वो प्रोटोजोआ। तो जो एक कोशिकीय जीव है फ्रेंड्स ये प्रोटोजोआ कहलाते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। जैसे मलेरिया किससे होता है फ्रेंड्स? मलेरिया ना तो जीवाणु से होता है ना तो वायरस से होता है, ये किससे होता है? ये प्रोटोजोआ से होता है। अगर पूछा जाए तो मलेरिया किससे होता है फ्रेंड्स? तो मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया है फ्रेंड्स वो दिया है पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? तो पेनिसिलिन का आविष्कार कौन किया था फ्रेंड्स? दिया है ऑप्शन ए स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और ऑप्शन डी इयान फ्लेमिंग। तो कौन थे फ्रेंड्स
जिन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। वही पेनिसिलिन जो हम लोग छोटे छोटे रहते थे फ्रेंड्स, आंखों में जो लगाते थे, वही पेनिसिलिन है। वो किससे बनाई जाती है फ्रेंड्स? सबसे पहले उसको जान लेते हैं। वो बनाई जाती है कवक से। किससे बनाई जाती है फ्रेंड? कवक से बनाई जाती है। और इसकी खोज जो किए थे फ्रेंड्स, ये खोज किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इनका नाम था क्या फ्रेंड्स? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन जो दिया है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो कब किया गया था फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 1974, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1949, ऑप्शन डी 1947। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था फ्रेंड? ये किया गया था 1949 को। कब किया गया था फ्रेंड्स? 1949, ऑप्शन सी। अगर स्थापना पूछा जाए फ्रेंड्स, स्थापना अगर रिजर्व बैंक की पूछा जाए तो स्थापना हुई थी रिजर्व बैंक की, आरबीआई की स्थापना अगर पूछा जाए फ्रेंड्स, स्थापना जब हुई थी 1 अप्रैल 1935। एक एक्ट बना था फ्रेंड्स, एक कानून लाया गया था। उस कानून का नाम बहुत पेपरों में पूछा जाता है फ्रेंड्स, यंग हिल्टन। एक कमेटी बनी थी फ्रेंड्स, उसी कमेटी के तहत आरबीआई का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स। और अगर पूछ ले फ्रेंड्स, इस समय आरबीआई के क्या कहते हैं कि गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास हैं फ्रेंड्स। कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? जो हमारे लोकसभा सांसद चुनाव होता है फ्रेंड्स, उनकी न्यूनतम एज पूछ रहा है, कितनी होती है? ऑप्शन दिया है, ए 35 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो कितनी एज होती है फ्रेंड्स? एज जो होती है वो 25 होती है। कितनी होती है फ्रेंड्स? 25। अगर उसी ये लोकसभा की जगह राज्यसभा अगर पूछ ले फ्रेंड्स, तो राज्यसभा की आयु कितनी होती है? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। ये राज्यसभा के लिए है। और वही पूछा जाता है 21 वर्ष। 21 वर्ष किसकी होती है? जो ग्राम पंचायत होते हैं फ्रेंड्स, जैसे प्रधान, इन सब के लिए क्या कहते हैं, कितनी एज रखी गई है? 21 वर्ष। ये पंचायती राज के लिए है फ्रेंड्स, 21 वर्ष। और 35 वर्ष किसके लिए है फ्रेंड्स? ये 35 वर्ष राष्ट्रपति के लिए है। अगर जिसकी एज 35 वर्ष हो जाएगी वही राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दिया है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आकाश में जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन दिया है, ए स्पाइका, ऑप्शन बी ब्रिटल स्टार, ऑप्शन सी कैनोपास, ऑप्शन डी सीरियस ए। तो सबसे चमकीला तारा कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे चमकीला तारा सीरियस ए है। कौन सा है? सीरियस ए। देख रहे हैं फ्रेंड्स, फिगर के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की गई है। ये जो सीरियस ए दिख रहा है, इसका डायमीटर देख लीजिए फ्रेंड्स, कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 23,81,000 किलोमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सूरज से कई गुना बड़ा है, और जो बड़ा है इसलिए वो चमकीला है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 1 रुपए की नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये कई लोगों से अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, इसका आंसर गलत बताएंगे, उनको मालूम ही नहीं है फ्रेंड्स 1 रुपए की नोट में किसके हस्ताक्षर होते हैं। ये राष्ट्रपति के होते हैं, या गवर्नर के होते हैं, या वित्त सचिव के होते हैं, या वित्त मंत्री के होते हैं? किसके होते हैं फ्रेंड्स? ये वित्त सचिव के होते हैं। आप देख रहे हैं फिगर में, आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, फिगर में आपको दिख रहा होगा, देखिए, वित्त सचिव के सिग्नेचर होते हैं फ्रेंड्स। और वैसे 2 रुपए से लेकर जो 2 रुपए, 5 रुपए, 100 रुपए, 1,000 तो अभी बंद हो गया फ्रेंड्स, 500 है, 2,000 है, इन सब में जो सिग्नेचर होते हैं वो आरबीआई गवर्नर के होते हैं। किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं। लेकिन 1 रुपए की जो नोट होती है फ्रेंड्स, उसमें वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीलियों में क्या लगाया जाता है? आप माचिस का प्रयोग करते होंगे फ्रेंड्स, आप देखते होंगे माचिस की तीलियों में एक रेड रेड जो लगा होता है, उसी का नाम पूछा जा रहा है। क्या नाम है? सल्फर है, या पोटेशियम है, या मैग्नीशियम है, या फास्फोरस है? तो क्या लगाया जाता है फ्रेंड्स, ताकि वो अगर वो रगड़ खाए तो वो जले? ये फास्फोरस होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? ये
फास्फोरस को लगाया जाता है ताकि वो रगड़ खाने पर जल जाए। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20 जो दिया है फ्रेंड्स, पूछा है यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स। यूएनओ का फुल फॉर्म आज जान लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट, क्या इसका नाम है फ्रेंड्स, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिया है ए वियना में, ऑप्शन बी जिनेवा में, ऑप्शन सी वाशिंगटन में, ऑप्शन डी न्यूयॉर्क में। ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, ये स्थित है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। ये इसका इस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जब की गई थी फ्रेंड्स वो तारीख थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, जिस समय इसका क्या कहते हैं कि स्थापना हुई उस समय कितने देश थे। उस समय फ्रेंड्स कितने देश थे, उस समय मात्र देशों की संख्या थी फ्रेंड्स 50। लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए कितने देश हैं तो वर्तमान में 193 देश हैं फ्रेंड्स। कितने देश हैं, 193 देश हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और ये रहा आज का पूरा क्वेश्चन बैंक फ्रेंड्स। अगर ये आपको मेरी वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास और कमेंट करें फ्रेंड्स। आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट नहीं करते हैं। अच्छी लगी या ख़राब लगी आप लाइक कर सकते हैं, डिसलाइक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छी नहीं लगी वीडियो तो आप डिसलाइक का बटन भी प्रेस कर सकते हैं, वो आपके हाथों में है। लाइक डिसलाइक आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे फ्रेंड्स। आज का जो क्वेश्चन था वो चित्र वाले थे, ये फिगर के माध्यम से समझाया गया फ्रेंड्स, क्योंकि फिगर हम देखते हैं तो जल्दी याद होता है। जैसे मूवी हम देखते हैं फ्रेंड्स, मूवी कितनी भी पुरानी मूवी होती है हम मूवी को याद कर लेते हैं, लेकिन जो पढ़े रहते हैं फ्रेंड्स उसको भूल जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो फिगर होता है फ्रेंड्स वो हमारे दिमाग में जल्दी घुसता है और जो पढ़ते हैं वो थोड़ा सा कुछ दिन रहने के बाद डिलीट हो जाता है। इसीलिए हम आज आपको ये फिगर के माध्यम से सवालों को लेकर आए हैं फ्रेंड्स। और यही रहा आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।